नमस्कार। मैं अरुण कुमार पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। पहले तो मैं आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। एक प्रकार से सरप्राइज़ हुआ होगा आपको कि कल सर ने बोला था कि पूरी की पूरी जो क्लास हैं आयोग की वो ख़त्म हो गई हैं और कोई भी आयोग बचा नहीं है। ये बात सही है कि मैंने कल बोला था, लेकिन एक चीज़ भूल गया था कि एक और टॉपिक है जो मुझसे रह गया था। वो है मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग। ये आपके सिलेबस में है, 18वां टॉपिक शायद दिखाएगा आपका सिलेबस में, और ये मैं पढ़ाना भूल गया था। तो ये एक प्रकार से आपके लिए सरप्राइज हो गया कि मैं फिर से आपके समक्ष 9:15 बजे, आपको पता है रात 9:15 में मैं आयोग लेता हूँ। तो ये एक आखिरी टॉपिक रह गया था जो मैं आपके समक्ष लेके आया हूँ। हो सकता है आज या कल तक, 2 दिन के अंदर ये टॉपिक समाप्त हो जाए। ठीक है, तो आप लोग जो है, एक तो ये है कि आप लोगों को याद नहीं है तो आप चैनल पे विजिट नहीं करेंगे। ठीक है, जितने लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक, तो पहले तो ये है कि 9:15 बज गए हैं और अब आपको आज और कल 2 दिन और आयोग की क्लास से जुड़ना होगा। और आज हम लोग देखेंगे मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, तो इसके संबंध में समझेंगे। नेशनल लेवल पे भी एनएफएसए है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, उसको भी देखेंगे। जीएस से संबंधित क्वेश्चन भी वहाँ से बन जाते हैं। ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगी। तो सबसे पहले तो ये है कि फटाफट क्लास से आप लोग जुड़ जाइए। जो नोटिफिकेशन है ज़्यादातर लोगों को मिल गया होगा ज़रूर। ठीक है, कि क्लास आज है 9:15 बजे। तो अभी आराम नहीं करना है 2 दिन 9:15 बजे, अभी 2 दिन और पढ़ना है मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग। तो फटाफट चैनल से जुड़ जाइए, और जितने लोग चैनल से जुड़ गए हैं उनके लिए एक छोटा सा काम ये है कि वो चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दो, ताकि जो लोग, जिनको पढ़ना है आयोग एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 के लिए, वो लोग तो जुड़ ही जाएं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मध्य प्रदेश से संबंधित है। तो ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण रहेगी, क्वेश्चन आएंगे। फटाफट जुड़िए, चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा लोग शेयर कीजिए। उसके बाद हम क्लास शुरू करेंगे। महत्वपूर्ण क्लास है, जुड़ना है आप लोगों को। चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ये काम जरूर कर दिया होगा। ठीक है, तो हमारा जो टॉपिक है वो मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग है। मध्य प्रदेश का खाद्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश
फूड सिक्योरिटी मिशन, मध्य प्रदेश फूड कमीशन, मध्य प्रदेश फूड कमीशन, सॉरी, मध्य प्रदेश फूड कमीशन। चलिए शुरू करें, परिचय से प्रारंभ करेंगे। ये बड़ा टॉपिक है थोड़ा सा, बहुत अच्छे से देखेंगे इसको हम। ये नेशनल लेवल पे जो आपको फूड सिक्योरिटी मिशन आपको पता होगा, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन 2013, उससे संबंध रखता है। तो बहुत अच्छे से चीज़ों को, इसमें बहुत सारी डेट्स मिलेंगी आपको, तो आपको याद रखना है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, बहुत अच्छे से, NFSA, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट, इसको देख लेते हैं। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है ना, कब लाया गया, बहुत अच्छे से याद रखना, कब लाया गया है, 2013। कब लाया गया है, 2013, बहुत अच्छे से याद रखना है आपको यहाँ पे। ठीक, कोई भी चीज़ आपको यहाँ पे नहीं बोलनी है, इसमें बहुत सारी डेट आएंगी इस टॉपिक पे, और आपको डेट याद रखना ही पड़ेगा, और कोई विकल्प अपने पास नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आपको डेट बहुत अच्छे से रखना है। 2013 में फूड सिक्योरिटी एक्ट आया था। चलो दूसरी बात देख लेते हैं, याद रहेगा आपको फूड सिक्योरिटी एक्ट कब का है, 2013 का, बहुत अच्छे से। दूसरी बात, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, हमने बताया राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 की धारा 16, बहुत अच्छे से याद रखना, धारा 16, ये धारा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक मार्क कर लीजिए, स्टार मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट में डाल दीजिए। ये धारा 16 आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा 16 के तहत मध्य प्रदेश, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग गठन किया गया। ठीक है, एक्ट कौन सा है आपको पता होना चाहिए, एक्ट है 2013 का। धारा कौन सी है जिसके तहत मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग की गठन हुई है, वो है धारा 16, याद रहेगा आपको। ठीक है, क्लियर दो बातें। चलिए आगे बढ़े। तीसरी बात, मध्य प्रदेश खाद्य आयोग के गठन की जो अधिसूचना हुई, जारी हुई, वो यानी कि गठन कब हुआ, तो 11 अप्रैल 2017 को। ध्यान रखना इस बात को बहुत अच्छे से। गठन की अधिसूचना कब जारी हुई, गजट में नोटिफिकेशन कब आया कि गठन हो गया, तो 11 अप्रैल 2017, ये सबसे महत्वपूर्ण डेट है इस पूरे टॉपिक की। मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग की सबसे महत्वपूर्ण डेट है 11 अप्रैल 2017, 11 अप्रैल 2017, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ठीक है, इसे आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे, ये टॉपिक पे सबसे महत्वपूर्ण डेट है ये। ठीक है, याद रहेगा आपको, डेट याद रहेगी 11 अप्रैल की, 11 अप्रैल 2017, ये बहुत महत्वपूर्ण डेट है, आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। आगे बात ये है कि ये जो आयोग है, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग ने 21 जुलाई 2017 से अपना कार्य प्रारंभ कर दिया। ठीक है, इन दो डेटों पे जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, फिर से मैं एक बार आप लोगों को बताऊंगा, बार बार बता रहा हूं, मैं इन चीज़ों को हाईलाइट कर रहा हूं कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण डेट है कि 11 अप्रैल 2017 को इसकी स्थापना हुई। ठीक है,
फिर आपके लिए ध्यान रखना है कि 21 जुलाई, लगभग 2-3 महीने बाद वो क्या रहा है, 21 जुलाई 2017 से इसने अपना काम प्रारंभ कर दिया। ठीक है, कब से प्रारंभ किया है काम? 2017, 21 जुलाई। ठीक है, याद रहेगा दोनों डेट। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, चौथी बात, यह एक सांविधिक निकाय है। पता ही होगा आप लोगों को, कभी नहीं पता है? पता होगा ना, पता होना चाहिए भाई। आयोग लगभग आयोग खत्म हो गया है अब, और ये बात आपको बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि ये जो सांविधिक निकाय है इसका मतलब क्या है। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। जिस आयोग का संविधान में कोई उल्लेख हो, ठीक है, जिस आयोग का, सॉरी पेन पता नहीं कैसे हो रहा है, चलो हो गया। तो जिस आयोग का संविधान में कोई उल्लेख हो वो संवैधानिक होता है, और जिस आयोग को किसी एक्ट के माध्यम से लाया जाता है वो होता है सांविधिक आयोग। और मैंने पहले ही बताया कि ये जो है अधिनियम NFS है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत बनाया गया, इसलिए ये सांविधिक निकाय है। ठीक है, क्लियर है बात। चलिए, इसका मुख्यालय कहाँ होगा? तो स्वाभाविक है, राज्य की संस्था है, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग है, इसका जो मुख्यालय है वो भोपाल में रहेगा। कहाँ पे रहेगा मुख्यालय इसका? भोपाल में रहेगा। ठीक है, ये बात क्लियर है यहाँ तक? परिचय से संबंधित कोई परेशानी, कोई फैक्ट ऐसी जो परेशान करने वाली हो? एकदम क्लियर कट है। नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है, इसलिए सांविधिक निकाय है। धारा 16 के तहत इस आयोग की स्थापना हुई है, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग की। 11 अप्रैल 2017 महत्वपूर्ण डेट है जब खाद्य सुरक्षा आयोग की स्थापना हुई। आगे बढ़े, अब इसका उद्देश्य देखते हैं। इसका उद्देश्य देखते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या था। ऐसा तो है नहीं कि इसको बना दिया गया, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं रहा होगा, इसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव जरूर था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव याद रखना है, लोगों को पर्याप्त मात्रा में, ध्यान रखना, पर्याप्त मात्रा में गुणवत्तापूर्ण खाद्य को उचित मूल्य पर, ध्यान रखना, उचित मूल्य पर, सही रेट पर, गुणवत्तापूर्ण एवं, एक थोड़ा सा पेन दिक्कत दे रहा है, एक मिनट रुकना, कुछ टेक्निकल एरर है। एक मिनट रुकिएगा। माफी चाहूंगा, थोड़ा टेक्निकल एरर है। शुरू करते हैं अभी। चलिए ठीक हो गया। ठीक है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव क्या है? नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत स्थापित हुई इस संस्था का नाम है मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग। पर्याप्त मात्रा में, ध्यान रखना है, पर्याप्त मात्रा में यानी कि लोगों को जितनी आवश्यकता हो उतनी मात्रा, गुणवत्तापूर्ण यानी कि क्वालिटी वाला, है ना, क्वालिटी वाला। चलिए, खाद्य जिसकी बात कर रहे हैं, उचित मूल्य पर, इसका मतलब है कि रेट जो है वो फेयर हो रेट, उचित मूल्य पर खाद्य मतलब भोजन तथा पोषण उपलब्ध कराना। इतना डायनामिक है ये नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन
कि वो एक चीज की बात नहीं करता है। ये एक्ट काफी विजनरी दिख रहा है हमको, आपको भी समझ में आ रही होगी। एक तो सबसे बड़ी बात कर रहा है कि आपको जितनी आवश्यकता है उतनी हम खाद उपलब्ध कराएंगे, ठीक है, गुणवत्तापूर्ण उपलब्ध कराएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई भी खाद आपको उपलब्ध कराया जाएगा, क्वालिटेटिव खाद आपको जो है उपलब्ध कराया जाएगा। इसके अलावा उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा, मतलब कि रेट भी ज्यादा ना हो। आपको पता है कि 2 रुपए 3 रुपए किलो के आधार पे आपको गेहूं चावल मिल जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा खाद्य तो उपलब्ध कराना है, साथ ही साथ पोषण वाला, मतलब कि उचित पोषण आपके शरीर को मिले। इस उद्देश्य के साथ राष्ट्रीय जो है राज्य खाद्य आयोग, इसको हम मध्य प्रदेश खाद्य आयोग कहेंगे, उसकी स्थापना की गई है। क्लियर है बात? ठीक है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट है वो कितना विजनरी है, कितने काम की है। उद्देश्य पता है आपको? अब आप लोग उद्देश्य से रिलेटेड अगर चीजें देखिए, ये जो मैंने टॉपिक पढ़ा है ये आपके मेंस के लिए भी, एमपीपीएससी मेंस के लिए भी बहुत उपयोगी। क्यों? क्योंकि आप पर्याप्त मात्रा, गुणवत्तापूर्ण, उचित मूल्य, पोषण जैसे शब्दों का इस्तेमाल करके अपने आंसर को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है। संरचना देख ले इस आयोग की, ठीक है, संरचना देख लेते हैं। आयोग में मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग हो, एक अध्यक्ष तथा 5 अन्य सदस्य होंगे। मतलब संरचना हमको कैसे दिख रही है, 1+5 का, यानी टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 6। कितनी सदस्यों की संख्या? 6, ठीक है, क्लियर रहेगा। अच्छा, आप लोग हमें ये बताइए, ये क्वेश्चन है आपसे और आपको कमेंट सेक्शन पे जल्दी से आंसर करना है। मध्य प्रदेश का जो खाद्य संरक्षण आयोग है, सॉरी, मध्य प्रदेश का जो बाल संरक्षण आयोग है वो कितने सदस्य है? टोटल सदस्य आपको बताना है, चाहे वो अध्यक्ष को मिला के, है ना, अध्यक्ष को मिला के कितने सदस्य है मध्य प्रदेश बाल संरक्षण आयोग, आंसर करना है आपको फटाफट। चलिए अब इसको हम देख लेते हैं, आप कमेंट सेक्शन में आंसर करिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। एक अध्यक्ष है और 5 अन्य सदस्य, टोटल मिला के 6 सदस्यीय आयोग है, और एक प्रशासनिक व्यक्ति है जो सचिव कहलाएगा, ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ तक? एक अध्यक्ष, 5 सदस्य मिला के 6 सदस्यीय आयोग है, और एक व्यक्ति होगा जो सचिव के रूप में होगा, ठीक है, क्लियर बात? और देख लेते हैं कि इसमें आयोग के संबंध, संरचना का संबंध क्या है। आयोग में 2 महिला सदस्यों का होना अनिवार्य है, ध्यान रखना है। कितने महिला सदस्य हैं? 2 महिला सदस्य। हमने क्या बात की कि 1+6 का कॉन्सेप्ट है, 1+5 का कॉन्सेप्ट, यानी टोटल 6। इसमें से आपको ध्यान रखना है कि 2 महिलाओं का होना जरूरी है, ध्यान रखना आपको। बाल संरक्षण आयोग में 2 महिलाओं का होना जरूरी था, और जो खाद्य सुरक्षा आयोग है मध्य प्रदेश का, वहां भी 2 महिलाओं का होना जरूरी है, ठीक है। चलो आगे बढ़े।
आयोग में सदस्य जो होंगे, आयोग में एक सदस्य है जो एससी या एसटी वर्ग का होना आवश्यक है। ठीक है, ध्यान रखना। एससी या एसटी वर्ग का होना जरूरी है संरचना में। ठीक है, क्लियर ये बात? चलो, संरचना क्लियर, उद्देश्य क्लियर और परिचय क्लियर। योग्यता देख ले, योग्यता देख लेते हैं, क्योंकि हमने बात की कि संरचना में 1+6 का कॉन्सेप्ट है, इसमें से 2 महिला का होना जरूरी है, साथ ही साथ एससी और एसटी सदस्य होना जरूरी है। इतनी सारी बातें हमने संरचना में देखी। तो अब इसके लिए आवश्यक है कि अगर कोई भी व्यक्ति मध्य प्रदेश का खाद्य सुरक्षा आयोग का अध्यक्ष या सदस्य बनता है तो उसकी योग्यता क्या है। ऐसा तो है नहीं कि मध्य प्रदेश सरकार जिसे चाहेगी उसे बना देगी, आप चाहेंगे तो आपको बना देगी, है ना। कोई ना कोई ऐसा क्षेत्र होगा, कोई ना कैसी योग्यता तय होगी एक्ट के माध्यम से जो अध्यक्ष या सदस्य बनाएगी। ठीक है, चलो शुरू करें। योग्यता, पहली योग्यता अखिल भारतीय सेवा से आईएएस, आईपीएस एवं आईएफएस। अखिल भारतीय सिविल सेवा या राज्य सिविल सेवा, जैसे एसडीएम, डीएसपी, है ना। अखिल भारतीय सेवा या राज्य सिविल सेवा के सदस्य रह चुके, है ना, मतलब अधिकारी रह चुके, जिन्हें ध्यान रखना कृषि के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, आपूर्ति के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में या खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों को अनुभव हो तो ऐसे व्यक्ति अध्यक्ष या सदस्य बनेंगे। ठीक है, क्लियर? कैसे व्यक्ति बनेंगे? अखिल भारतीय सेवा का अधिकारी हो, चाहे आईएएस, आईपीएस हो, आईएफएस हो, या अन्य केंद्रीय सेवा का हो, राज्य सिविल सेवा के सदस्य रह चुके हों, यानी कि एसडीएम, डीएसपी, अन्य पदों पे हो, जिन्हें कृषि के क्षेत्र में, सिविल सेवा के क्षेत्र में, आपूर्ति, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों का अनुभव होगा, ऐसे व्यक्ति को अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा। क्लियर है ये बात? याद रखेंगे आप लोग, योग्यता पता रहेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, कोई ऐसा अधिकारी होगा जिसे इन क्षेत्रों में नॉलेज हो या अनुभव हो। दूसरी बात, आयोग के अध्यक्ष व सदस्य को कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण, स्वास्थ्य, खाद्य संबंधी नीति और लोक प्रशासन का अनुभव प्राप्त होगा। ठीक है, मतलब अध्यक्ष सदस्य के लिए जरूरी है कि वो कृषि के क्षेत्र में हो, विधि के क्षेत्र में, मानवाधिकार के क्षेत्र में, समाज सेवा हो, प्रबंधन हो, पोषण हो, स्वास्थ्य हो, खाद्य संबंधी नीति, लोक प्रशासन का अनुभव प्राप्त हो, तो वो व्यक्ति अध्यक्ष एवं सदस्य बनेगा। इसके अलावा और भी योग्यता है कि मान लीजिए किसी के पास खाद्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने से संबंधित कार्य कभी कभी किया हो, ठीक है, अनुभव हो उसे, तब भी ऐसी योग्यता है जिसके आधार पर उसे जो है अध्यक्ष या सदस्य बनाया जाएगा मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग का। ठीक है,
तो 3 प्रकार की ऐसी योग्यता दिख रही, 3 प्रकार तो नहीं कहेंगे लेकिन 3 पॉइंट में हमने बहुत सारी योग्यता को समझ लिया। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, समझ में आ गई बात? आप लोगों को योग्यता से संबंधित अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लग कर पाएंगे कि नहीं? चलो, योग्यता क्लियर है? परिचय क्लियर है आप लोगों को? उद्देश्य, संरचना और योग्यता। अब हम देख लेते हैं, क्योंकि हमने बताया कि अधिकारियों की नियुक्ति होगी इन पदों पे ज्यादातर, तो उनकी नियुक्ति एवं सेवा शर्त के संबंध में एक्ट क्या प्रावधान करता है, क्या बातें एक्ट कर रहा है उनके लिए। चलिए, अध्यक्ष व सदस्यों की जो नियुक्ति है वो राज्य सरकार करेगी। ध्यान रखना है आपको, अध्यक्ष एवं सदस्यों की जो नियुक्ति है वो कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। ठीक है, अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के संबंध में, तो आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना है, यहाँ पे जो नियुक्ति हो रही चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य, अध्यक्ष एवं सदस्य का क्या कॉन्सेप्ट है? 1+5। ठीक है, इनकी नियुक्ति कौन करेगा? राज्य सरकार करेगी। चलो, इनकन वेतन भत्तों का जो निर्धारण, वेतन भत्ते सैलरीज और अलाउंसेस, इनका निर्धारण जो है राज्य सरकार तय करेगी। ठीक है, क्लियर ये बात? अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगी? राज्य सरकार। और अगर आपसे ये पूछा जाता है कि इनके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा, तो कौन करेगा? राज्य सरकार। ठीक है, क्लियर है बात यहां तक? चलिए, एक क्वेश्चन मैं फिर से आपसे पूछूंगा, क्योंकि अब क्लास लगभग एंड होने चली है ना? आयोग की क्लास एंड होने चली है, आज की तो अभी है, चलेगी अभी क्लास। आयोग की क्लास लगभग अब आखिरी टॉपिक है ये, और इसके बाद कोई टॉपिक बचा नहीं है। तो एक सवाल आपसे फिर से है, आपको ये बताना है कि वर्तमान में जो सीएजी हैं वो कौन है। फटाफट आंसर करिए, मैं 2 मिनट इंतजार करूंगा आप लोगों का। आपको आंसर जरूर करना है, आपको आंसर जरूर करना है, वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? आंसर कीजिए। फटाफट आंसर कीजिए भाई, फटाफट आंसर कीजिए आप लोग, आयोग लगभग खत्म हो रहा है, आप आंसर बहुत कम करते हैं। वर्तमान में सीएजी कौन है, फटाफट बताइए आप लोग।
चल हम देखते रहेंगे बीच बीच में, आप लोग आंसर कर रहे हैं नहीं, आगे बढ़ते हैं। और अब हम देखेंगे कार्यकाल कि कार्यकाल क्या है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य के संबंध में। ठीक है, अध्यक्ष एवं सदस्य का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष और 65 वर्ष है। 5 वर्ष और 65 वर्ष जो है आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य का कार्यकाल है, चाहे वो अध्यक्ष हो या सदस्य, दोनों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष है। और उस 5-65 में से जो भी पहले पूर्ण हो जाए वहां से वो रिटायर हो जाएंगे। इनकी दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। बहुत अच्छे से इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, ऐसे ही ट्रिकी क्वेश्चन पूछते हैं, है ना, आयोग वाले भी। तो ध्यान रखना है कि दोबारा नियुक्ति नहीं होगी। कई जगह क्या हो रहा है कि नियुक्ति दोबारा हो रही है, कई जगह ऐसा हो रहा है कि 2 बार हो रहा है ना। तो इसलिए यहाँ पे नियुक्ति दोबारा नहीं हो रही है, तो क्वेश्चन ऐसे ही फंसा दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा और कंफ्यूज हो जाएंगे। तो यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखना कि मध्य प्रदेश जो खाद्य सुरक्षा आयोग है वहां पे कोई दोबारा नियुक्ति नहीं होती, जबकि बाल संरक्षण आयोग जो था, चाहे राष्ट्रीय हो या राज्य स्तर पर, यानी मध्य प्रदेश के स्तर पर, दोनों जगह पे जो नियुक्ति थी वो 2 बार हो सकती थी अधिकतम। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं, मध्य प्रदेश खाद्य सुरक्षा आयोग में नियुक्ति एक ही बार होगी। ठीक है, याद रहेगा आपको। चलिए अब हम देख लेते हैं त्यागपत्र एवं हटाने की प्रक्रिया। चलिए अब हम देखेंगे कि इनका त्यागपत्र के संबंध में क्या उल्लेख है और हटाने की क्या प्रक्रिया है। अध्यक्ष एवं सदस्य, ध्यान रखना, अध्यक्ष एवं सदस्य अपना लिखित सूचना देके राज्य सरकार को, क्योंकि नियुक्ति राज्य सरकार ने की थी, इसलिए किसको दिया जाएगा त्यागपत्र? राज्य सरकार को। ठीक है, याद रहेगा, किसको सूचना दी जा रही, लिखित सूचना, मतलब त्यागपत्र की सूचना किसको? राज्य सरकार को। कौन दे सकता है? अध्यक्ष एवं सदस्य दोनों लोग। ठीक है, इसका सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई व्यक्ति ये चाहता है कि अब वो नहीं इस पद पे रहना चाहता है, तो वो चाहे तो अपना त्यागपत्र दे दे। और लिखित त्यागपत्र किसको देगा? तो वो होगा राज्य सरकार को। चलिए, तो ये तो लिखित सूचना की बात हुई कि लिखित सूचना दिया आपने और आप अपने पद से मुक्त हो गए। इसके अलावा राज्य सरकार के पास भी अधिकार होते हैं, वो आपको आपके पद से हटा दे, मतलब कि अध्यक्ष एवं सदस्य। तो राज्य सरकार ऐसे तो हटा नहीं देगी कि मन करा कि भाई आज तुम्हें, अब तुमको आज से नहीं रहना, तो आपको हटना पड़ेगा। कोई ना कोई एक आधार होता है जिसके आधार पर ही किसी को हटाया जा सकता है। आधार क्या क्या है उसके विषय में अब हम देख लेते हैं। पहला आधार क्या है उसको समझते हैं। सुप्रीम कोर्ट जांच करे और कदाचार साबित हो जाए और असमर्थता साबित हो जाए तो आपको हटा दिया जाएगा। आपको पता है बहुत सारे ऐसे आयोग हैं, मैक्सिमम आयोग ऐसे हैं कि जो पहला होता है वो कदाचार के आधार पर ही होता है और हमेशा जांच उसकी सुप्रीम कोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, ठीक है, क्लियर यहां तक? चलिए, तो सुप्रीम कोर्ट की जांच होगी और अगर कदाचार साबित होता, असमर्थता साबित होती, तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। चलिए, दूसरा आधार क्या है उसके विषय में देख लेते हैं। दूसरा आधार ये है कि मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी उनको उनके पद से हटाया जाएगा, यानी अध्यक्ष और सदस्य को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर हटा दिया जाएगा। मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर दिमागी तौर पर, है ना, उपलब्ध नहीं है, मतलब कि वो अच्छी स्थिति में नहीं है कि वो काम कर पाए, तो उनको जो है उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात यहां तक क्लियर है आप लोगों को?
दो कारण हो गए मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर, यानी दिमागी तौर पर उपलब्ध ना हो, स्थिति ऐसी ना हो। चलिए, कर्तव्यों का पालन ना करने पर, मतलब कि जो उनकी जिम्मेदारी है, ड्यूटी दी गई है आयोग को, आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य को, वो अपने कर्तव्यों को पालन ना कर रहे हो तो उनको उनके पद से हटा देगी राज्य सरकार। ठीक है। एक और कारण है, अगर वो कोई व्यक्ति दिवालिया घोषित हो जाए, मतलब सब कुछ बिक गया है उसका, है ना, घर द्वार सब कुछ, उसको दिवालिया कहते हैं। ठीक है, कि अब उनके पास कुछ नहीं रह गया है तो दिवालिया घोषित हो गया, ऐसा कुछ होता नहीं है, पर फिर भी एक कारण जरूर बताया गया है कि दिवालिया अगर घोषित होता है कोई व्यक्ति तो उनको उनके पद से हटा दिया जाएगा। ठीक है। इसके अलावा पद का दुरुपयोग मतलब पद से संबंधित जो आपको कर्तव्य दिए गए हैं, आप उनका दुरुपयोग करते हैं, किसी के दुर्भावना के साथ किसी के साथ काम करते हैं, इस तरह की चीजें जो होती है वो पद के दुरुपयोग के संबंध में कही जाती है। ठीक है, ये बात क्लियर। ठीक है, वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में देख लें। वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में राज्य खाद्य संरक्षण आयोग, मध्य प्रदेश खाद्य संरक्षण आयोग के संबंध में क्या है। मध्य प्रदेश का आयोग है तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि अपनी जो आयोग है वो वार्षिक रिपोर्ट है राज्य सरकार को सौंपेगी। किसे सौंपेगी? राज्य सरकार को। ठीक है, किसको रिपोर्ट सौंपेगी? राज्य सरकार को। दूसरी बात, राज्य सरकार इस वार्षिक रिपोर्ट को कहाँ रखवाएगी? विधानमंडल में। कहाँ रखवाएगी? विधानमंडल। ठीक है, ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत अच्छे से। सारी रिपोर्ट आपने देखा ही होगा कि ज्यादातर जो खासकर सांविधिक संस्था है और जो कार्यकारी संस्थाएं हैं तो उसमें ज्यादातर देखा जाता है कि जो रिपोर्ट होती है वो राज्य का अगर कोई आयोग है तो राज्य सरकार को ही जाती है, अगर केंद्र का कोई आयोग है तो केंद्र सरकार को चली जाती है ना। तो यहाँ पे जो भी सांविधिक संस्था है, एक्ट के माध्यम से बनाया गया है, तो जो रिपोर्ट है वार्षिक, एक वर्ष का जो भी कार्यकाल होगा या जो उसकी रिकमेंडेशन कुछ होती है, उन्हें वो रिपोर्ट बना के एक साल में प्रस्तुत करते हैं और ये रिपोर्ट राज्य सरकार को देगी। अब राज्य सरकार उस रिपोर्ट को अपने पास नहीं रखेगी, उस रिपोर्ट को वो विधानमंडल में रखेगी ताकि उसमें चर्चा हो सके, उसमें बात हो सके और सबके जो है सूचनार्थ हो, मतलब सभी को वो चीज पता हो। ठीक, क्लियर। नोट देख लेते हैं क्या है इंपॉर्टेंट। डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को जलीय कृषि खाद्य प्रणाली पर कार्य करने हैं तो विश्व खाद्य पुरस्कार, ध्यान रखना 2021 विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 दिया गया डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को। बहुत अच्छे से याद रखना, विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 कौन मिला? किसे मिला? शकुंतला हरक सिंह जी को। याद रहेगा ये। चलिए ठीक है, आज हम लोगों ने क्या क्या चीजें डिस्कस कर ली हैं। हमने सबसे पहले परिचय देख लिया है खाद्य संरक्षण आयोग के संबंध में, उद्देश्य समझ लिए हैं बहुत अच्छे तरीके से, चाहे वो प्री में हो या मेंस में, आपके लिए काम की बात। संरचना बहुत अच्छे से देख ली हम लोगों ने, योग्यताएं समझ ली, नियुक्ति एवं सेवा शर्तों के विषय में देख लिया, कार्यकाल उनका देख लिया, त्याग पत्र समझ लिया कैसे उनको हटाया जाएगा और कैसे वो त्याग पत्र देंगे, वार्षिक रिपोर्ट के संबंध में क्या बात है। यहाँ तक आई होप कि सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी, अच्छे से आ गई होंगी, सारी कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, सारे फैक्ट आपको अच्छे से आ गया होगा। आज के लिए बस इतना ही है। इसके अलावा जो चीजें बची हैं, शायद कल आखिरी क्लास होगी आपकी, शायद क्या कल आखिरी क्लास होगी, इसके बाद मुझे नहीं लगता कोई बचा हुआ है। ठीक है, तो कल से आप बात मानिए कि अब कल से जो है आयोग का सेक्शन हमारा खत्म हो जाएगा। अब हम कोई अन्य चीजें आपके समक्ष लेके आएंगे, हो सकता है पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी या हिस्ट्री से संबंधित। ठीक है, तो आयोग पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा कल से। उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, है ना, और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, चाहे आपके डाउट हो या आपके सवाल हो या आपके कोई सजेशन हो। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी कोई क्लास हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।